आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है, लगातार आतंकी घटनाएं वहां पर बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कुमार विश्वास लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का साथ खालिस्तानियों के साथ है और यही वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कई दशकों से पंजाब में नशे का कारोबार कर रहे थे, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे, उन ताकतों को पंजाब की जनता ने नकार दिया, परंतु उनको हजम नहीं हो रहा अभी और डिस्टर्बेंस के अंदर लगे हुए। परंतु पंजाब की सरकार ताकत के साथ स्थिति को संभाले हुई है। उनके सारे कायरतापूर्ण हमलों को विफल किया, उसी दिन उसी समय सिचुएशन को कंट्रोल में लिया और ये सरकार पंजाब की इस बात पे आमदा है कि पंजाब की जनता खुश रहनी चाहिए और ये जो ताकतें हैं जो नशे के और भ्रष्टाचार के कारोबार में लगी थी, उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। चलिए हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है राकेश टिकैत ने और तमाम दूसरे किसान नेता इस सिलसिलेवार मुलाकात वो कर रहे हैं। क्या परिवर्तन किसान की परिस्थिति में आप देख पाएंगे? आज किसी भी गांव में जाएं, हुक्के पे अगर 10 आदमी बैठे तो 9 आदमी आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हैं, अरविंद केजरीवाल की चर्चा करते हैं। कांग्रेस नेता इस बात से वाकिफ है। क्या जब किसान आंदोलन किया, बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे, उस समय कांग्रेस कहां सो रही थी? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जेल नहीं बनने दूंगा, मैं बिना झंडे और टोपी के इनकी सेवा करूंगा। ये देश के अंदाजा है। जब मनोहर लाल ने इनको आतंकवादी कहा, इनकी जड़ें चीन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बताई, तब कहां सो रहे थे विपक्षी पार्टियां? तब अरविंद केजरीवाल थे, तब हम थे संसद के अंदर, प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने चीख चीख के कह रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस देश के अन्नदाता के साथ ये गलत कर रहे हैं। उस समय कहाँ थी कांग्रेस? सुशील जी, अब हरियाणा में कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी में दिया जा चुका है। तमाम दूसरे नेता कह सकते हैं कि दरकिनार इस वक्त कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नजर आ रहे हैं। अब हुड्डा को कमान देने का आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ सकता है? पहले माना जा रहा था कांग्रेस जब अनिश्चितता की स्थिति में थी, आम आदमी पार्टी फायदे के मूड में नजर आ रही थी, फायदा उसे होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हुड्डा को कमान मिलने के बाद कोई असर नहीं है। कहीं कोई पूछ नहीं रहा है। जिस गांव में जा रहे हैं, पूरा गांव हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। मैं भिवानी में गया था, किसी पोस्टर पे हुड्डा साहब का मैंने पोस्टर नहीं देखा। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की रोज स्टेटमेंट आती है कि ये ठीक अध्यक्ष नहीं बना है। एक इनका विधायक कहता है कि बड़े नेता के खड़ा बिठा दी। कांग्रेस ऐसे ही खेमों में बटी हुई है, कांग्रेस ऐसे ही बटी रहेगी। हरियाणा में शराब को लेकर आपने कहा कि शराब सस्ती और महंगाई फुल। हरियाणा सरकार ने शराब पे टैक्स कम किया, सस्ती की, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार ने शराब नीति बनाई कि युवक रोजगार ना मांगे, नशे के बीच में डुबो दो। सुबह 8 बजे तक बार खुलेंगी, यानी कि बच्चों को साथ लेके माताएं जब स्कूल के लिए निकलेंगी तो शराबी बार में से निकलता हुआ टक्कर मारता हुआ चलेगा। इसी तरह के बयान दिल्ली में भी हमें सुनने को मिल रहे थे जब केजरीवाल की तरफ से एक्साइज पॉलिसी की घोषणा की गई थी। केजरीवाल जी ने सवेरे 8 बजे तक ठेके खोलने की कभी बात नहीं करी। सस्ती वहां भी हुई। एक रेट अलग बात है, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि 8 बजे तक ठेके खोलना और 8 बजे तक ठेके खोल के दारूबाजों को निकालना, जब बच्चों को स्कूल में जाने का समय हो, महिलाओं का और बुजुर्गों का मंदिर में जाने का समय हो, उस समय दारू खानों का से बाहर निकलने का समय हो, ये कौन सी परंपरा है? इस प्रदेश के अंदर तो मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं था। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल की रैली हरियाणा में क्या असर इसका पड़ने वाला है? अब बदलेगा हरियाणा। हरियाणा के लोग चाहते हैं हरियाणा में भी केजरीवाल, हरियाणा में भी केजरीवाल। अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए 29 मई को अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। सुबह 11 बजे ब्रह्म सरोवर के तट पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आगाज होगा हरियाणा को बदलने के लिए। हरियाणा में भी अच्छे स्कूल आए, हरियाणा में भी अच्छे कॉलेज आए, हरियाणा में भी अच्छे हॉस्पिटल बने, हरियाणा के बच्चों को भी रोजगार मिले, हरियाणा के किसान को भी सम्मान मिले, हरियाणा भी तरक्की करे। इस बात पे चर्चा होगी और वहां से ऐलान होगा।
चलिए, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता साफ ये कहने की कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल की कुरुक्षेत्र रैली ऐतिहासिक रैली में तब्दील वो करेंगे और इसके लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।